Hello, my love. Welcome to Blessings Tarot. हैप्पी न्यू ईयर 2022। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप हम सब का ये साल बहुत बहुत अच्छा गुजरे और किसी भी किस्म की परेशानी, कोई गम, कोई भी किस्म की बीमारी, किसी भी किस्म की पैंडमिक, कोई भी प्रॉब्लम किसी की भी लाइफ में ना आए। तमाम दुख, परेशानियां, गम जाते रहें और हम हमेशा इसी तरह से नए साल को सेलिब्रेट करते रहें। ऑलराइट, सो माय लव, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द टॉपिक इज़ अबाउट हाउ जेलस और पोजेसिव योर फ्यूचर स्पाउस विल बी फॉर यू। आपके लिए वो कितना जेलस या पोजेसिव, आपको कितना ओन करेंगे, राइट? क्या उनकी नेचर होगी, या फिर वो बिल्कुल कूल एंड चिल टाइप के होंगे। ठीक है, अपना ग्रुप चूज़ कर लें। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपके नेम इनिशियल्स हैं और मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलूँगी। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, थैंक यू। हेलो माय लव ग्रुप 1, ये वाले आपके नेम इनिशियल्स हैं। आइए देखते हैं। काफ़ी डिटेल रीडिंग है, एंड में पर्सनल मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, एंड देखते हैं जिनकी नेचर क्या है आपके पर्सन की। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। कितने जेलस हैं, कितने आपके लिए पोसेसिव हैं ये पर्सन। हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, दिस इज किंग ऑफ सोर्ड। ओहो, किंग्स एंड सोर्ड्स एनर्जी। चैरियट, ओके ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स। ऐसी आ रही देख के इनकी एनर्जी। एस ऑफ वैंड्स, ओके। ग्रुप 1, मैं बताऊँ आपके जो पार्टनर है ना, आपको लेकर के ना, मैं बताऊँ, इनकी ना ड्यूल एक नेचर है, एक ड्यूल पर्सनालिटी सी है। ठीक है, पहले आप साइन सुन लें। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। और दूसरी एनर्जी है यहाँ पर कैंसर, और है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, अच्छा, अभी ना आपके जो पर्सन है ना, मैं बताऊँ, एक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये घुमा फिरा कर उधर से बात उधर की, उधर से उधर की, उधर से उधर की, ऐसे नहीं है। ठीक है, एंड लेट्स सपोज कभी कोई ऐसा मौका आता है लाइफ में कि इनको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है आपको लेकर के कि ये लाइक जेलस हो जाते हैं या आपको लेकर के थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं ना। पहली बात साफ है, यू सी दिस इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, बहादुर, सामने आके बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक है, ये दिल में नहीं रखने वाला इंसान। इस केस में मतलब इस सिनेरियो में हो सकता है ये थोड़ा सा कह दें, ज़्यादा सुना दें। ठीक है, ये चुप नहीं रहेंगे। ठीक है, एंड इनके ज़हन में एक चीज़ क्लियर है 100% कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके हो। ठीक है, और ये कि कोई आपको उनसे छीन ले या कोई ऐसी वैसी बात करे आपके ख़िलाफ़, ठीक है, तो ये नहीं सुनेगा पर्सन, नेवर। ये उल्टा उनको सुना के आएगा। दोनों एनर्जी हैं, किंग भी है और क्वीन भी है। ठीक है, सुना के आएगा और ये लाइक एज आ आपका प्रोटेक्टर एक्ट करेगा, आपके ख़िलाफ़ एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं देख रही हूँ इधर जो सबसे मेन यहाँ पर नज़र आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ, कि एक मैं आपको बात बता दूँ, आपकी बेवफाई, ठीक है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। दी ओनली थिंग जो उनकी वीकनेस है या उनको जो चीज़ तोड़ सकती है अंदर से, वो है आपकी बेवफाई। ठीक है, या उनका कोई आपकी बारे में कोई ऐसी बात सुन लेना कि आप किसी और के साथ थे, या आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या आप
को कोई और ले गया है राइट, आपने किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप बना लिया है या इस तरह की कोई भी चीज़, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा इंसान ये गम करने वाला, इस बारे में परेशान होगा। एज जैसे यू सी दिस हार्ट, इसमें 3 तलवारें ऐसे घोंपी हुई हैं, इस तरह की इनकी हालत हो जानी है, जैसे हर तरफ से इनके दिल पे किसी ने ज़ख्मी कर दिया, ठीक है। एंड इफ़ यू सी दिस सिचुएशन 10 ऑफ सोर्ड्स की, मैं करीब करके दिखा देती हूँ कैसे ये पर्सन जो है उल्टा लेटा हुआ है और इसकी पीठ पर 10 तलवारें किसी ने घोंपी और ये इज़ डेड, ठीक है। तो इफ़ यू सी दिस आउल, ये उल्लू भी बोल रहा है ऊपर, ठीक है। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा पोसेसिव है ये पर्सन आपको लेकर के, और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा किसी भी ऐसी घटना को, ऐसी सिचुएशन को, ठीक है। और एक और बात कि चैरियट कार्ड है, कभी कुछ ऐसा होता भी है तो ये इंसान आपसे हो सकता है थोड़ी देर के लिए बात करना छोड़ दे, ब्लॉक कर दे टेम्परेरीली या अलहदा हो जाए, बिकॉज उसको खुद नहीं समझ आनी कि वो किस तरह से अपने आप को संभाले। 3 ऑफ सोर्ड्स राइट, उनका दिल इतना ज़ख्मी हो चुका होगा कि इतना, वैसे आज तक मैंने कभी रीडिंग की नहीं इस तरह की, इतनी ज़्यादा किसी की इमोशंस और यानी कि दिल पे ले लेना और फिर बीमार पड़ जाना, बिस्तर पे पड़ जाना, ठीक है। इस तरह की इनकी एनर्जी है आपके पार्टनर की। अच्छा, अभी एस ऑफ वैंड्स है ये पर्सन मैं आपको बताऊं, लेकिन ये आपके बिना रह भी नहीं सकता, ठीक है। ये रिकंसाइल करने भी खुद ही आएगा। अच्छा, एक और बात ये कि गाइस, अगर एक सिनेरियो ऐसा है कि आपकी कहीं पर घर में, ससुराल में या किसी से आर्गुमेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये पर्सन उस सूरत में किंग ऑफ सोर्ड्स है, दोनों साइड के पहले सुनेगा, ठीक है, ठीक है। हाई फ्रस्ट्रेस है, अकड़मंदी से डिसीजन लेगा और ये देखेगा गलती किसकी है। अगर आपकी गलती है तो आपको समझाएंगे कि ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी गलती नहीं है तो बस फिर आपके ही ये साइड पर खड़े हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि या आपका साथ छोड़ दें या आपको बिला वजह ही डांट पड़वा दें सास से या किसी और से। ये आपका हमेशा राइट हैंड रहेगा, ठीक है। तो बहरहाल काफ़ी ये पॉजेसिव हैं आपके बारे में, ओन करते हैं आपको। तो बहरहाल ये है कि अनरिक्विटेड लव, आपकी रिलेशनशिप में आपकी केमिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी, ठीक है। ट्रस्ट बिठाना इसमें वक्त लगेगा, लेकिन एक दफ़ा इस इंसान का इसका ये हिसाब है कि अगर पहले तो ये इजीली किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर कर लिया ना तो फिर उसका साथ मरते दम तक नहीं ये पर्सन छोड़ेगा, ठीक है। एंगेजमेंट, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। तो ये पर्सन आपके जो है, इनका दिल ऐसा करेगा कि आपके साथ बातें करते रहें। इनको आपके साथ बातें करना बहुत पसंद है, आपके साथ बेड पर लव मेकिंग करना बहुत पसंद है, आपके साथ सिचुएशन में रहना, आपके साथ बेड में कडलिंग करना, आपके साथ खेलना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, इनको आपके हाथ पकड़ना, इफ़ यू सी दिस कपल, ठीक है, आपकी उंगलियों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। आप बैठे हैं, आपके हाथ पकड़ लिए हैं, ठीक है, उनके साथ खेलना शुरू कर दिया उंगलियों से। आपकी रिंग कोई पहनी है उसको देखना शुरू कर दिया, उसको टच करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो या वेरी रोमांटिक पर्सन, न्यू लव, हर दफ़ा हर रोज़ एक नई मोहब्बत की तरह ये पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है। आपको हर रोज़ लगेगा कि एज इफ़ दिस इज़ माई न्यू लव, दिस इज़ माई न्यू लव, राइट। इसका मतलब ये भी हो सकता है डेली एक नई तरह से आपको प्यार करना, एक नई सिचुएशन बनाना, क्रिएट करना और फिर लव मेकिंग करना, ये भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ये रोमांटिक है। एंड
आई थिंक रोज़ डिफरेंट चीज़ें ट्राई किया करेंगे आप दोनों बेड पर भी, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस या वट एवर। अच्छा, दिस कुड बी द वन। अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो तो दिस इज़ द वन, योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो अक्सर कमेंट सेक्शन में इस बात की आती है कि आप रीडिंग बनाए कि इज़ दिस द वन या नहीं, क्या यही है वो या नहीं। तो बहरहाल आपको यहाँ पे इसका रिप्लाई मिल जाना चाहिए। और अगर आप उनके बारे में अभी नहीं सोच रहे थे तो दैट इज़ नॉट द वन, ठीक है। चले जी, फ्लर्ट ये तो मुझे पता था। फ्लर्ट किस्म के, लाइक फ्लर्ट मीन्स नेगेटिव मतलब नहीं होता। फ्लर्ट का मतलब होता है लाइट हार्ट स्पिरिट, मीन चीज़ों को जॉली मूड में रखना, ठीक है। रोमांस करना, रोमांस में शरारतें करना, ठीक है, सरप्राइजेस देना। या अगर अगर आपने लव मेकिंग दौरान कह दिया कि अब बस, लेकिन वो स्टॉप ही नहीं कर रहे, राइट। और ऊपर से आप उनको गुस्से से देख रहे हैं एंड फिर वो आगे से आपको एक जो है वो फ्लर्ट किस्म की स्माइल कर देते हैं आगे से, फिर आपको और गुस्सा चढ़ता है, फिर ये आपको और तंग करते हैं। बहरहाल ही विल लव टू टीज़ यू, राइट, किसी भी एंगल से। टीज़ इन मतलब पॉजिटिव सेंस, वो ना समझिए कि जो अब्यूज़ होता है, नो सेक्शुअल अब्यूज़, नो वर्बल अब्यूज़, बट चीज़ों को लाइट रखना, चीज़ों को रोमांटिक वे में रखना, चीज़ों को थोड़ा सा सरप्राइजिंग वे में रखना। इस तरह की इनकी एनर्जी है आपके स्पाउस की, ठीक है। एंड आई थिंक आप थोड़े से गुस्से वाले हो, थोड़े से बॉसी हो अपने पार्टनर पर, लेकिन उनको ये चीज़ पसंद है, ठीक है। सिर्फ बेड की हद तक, बेड से बाहर नहीं, ठीक है। तो बहरहाल आप कमेंडिंग हो, आप कमांड करोगे डू दिस, लेकिन ये पर्सन जो है अपनी मर्ज़ी करे अपनी मर्ज़ी करेंगे, राइट। तो काफ़ी हद से ज़्यादा मैं ऐसे देख पा रही हूँ रोमांटिक पर्सन है और काफ़ी ज़्यादा टीज़र है ये, दिस इज़ अ प्योर टीज़र, ठीक है। तो बहरहाल आपके साथ एंगेज रहना इनको पसंद है, आपके साथ खेलना कूदना, राइट। एंड येस, एक्सट्रीमली पॉजेसिव फॉर यू। आप किसी और के बारे में सोचो भी नहीं, आप किसी को देखो भी नहीं उनके अलावा, ठीक है। लेकिन उसके बदले में ये पर्सन आपको बहुत अच्छा ट्रीट करेगा। ये चीज़ उनको समझ है कि अगर मैं इसको अच्छा ट्रीट नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली फिर तो इंसान जाएगा ना दूसरे की ओर, ठीक है। तो दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़। चलिए इनके पर्सनल मैसेजेस देख लें आपके लिए। यू वर इन माई ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात आए थे आप उनके सपने में, ठीक है। योर हैंड्स आर सो ब्यूटीफुल मैं हैंड्स की बात कर रही थी ना अभी कि हाथ से खेलना बहुत पसंद होगा इनको आपके। देख लें, तारीफ़ कर दी इन्होंने आपके हाथों की। चलें जी, कमेंट्स में बताएं किसने भी अपने हाथ चेक किए हैं कि कैसी है। वाई आर यू वरीड, परेशान क्यों हो भाई, परेशान नहीं होना, ठीक है। wanna touch your back है। चलें जी, आपके स्पाइन पे एक शिवरिंग किस्म का टच। यू आर माई फ्लफी मार्शमैलो, ओह क्यूट। लव एट फर्स्ट साइट, हाँ ये फर्स्ट साइट के ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लव एट फर्स्ट साइट के। इतना पोजेसिव पर्सन, ठीक है, ये उसी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यू आर सो सेक्सी, ओके ओके। यू आर ऑन माई माइंड 24/7, कहते हैं ये 24 घंटे मेरे ज़हन पे सवार रहती हो, रहम खाओ। आई मिस योर नेक किस, ये ज़्यादा ही नहीं वैसे आज रोमांटिक हो रहे है ना। आई रियली ड्रीम अबाउट यू गाइस, 2 ड्रीम के कार्ड्स आ चुके हैं, ख्वाब बड़े देखते हैं भाई ये। आई डू रिस्पेक्ट यू, ओह दिस इज़ द मोस्ट एडोरेबल मैसेज, है ना, है ना, है ना। चलो, कैन यू गो फॉर कॉफ़ी, चलें जी, डेट ऑफर होगी आपको। ये क्या है, यू हैव गॉट किलर लुक्स, बड़ी आप हसीन हैं, हसीना, लेकिन है जालिम हसीना, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डाइंग फॉर यू रियली।
चलो जी, यू आर माई ड्रीम कम टू। अरे भाई, इतने ड्रीम्स, हर मैसेज में ड्रीम। हाँ, वाओ, 1111 गाइस, दिस इज एन एंजल मैसेज, डिवाइन यूनियन एंड प्लीज़ प्लीज़ से एनीथिंग। अभी आपको ये नंबर नज़र आया है, कुछ भी कहिए आप, शुरू कोई अफर्मेशन लिखिए, एज इफ़ आई एम ऑलरेडी विद माई सोलमेट, आई क्लेम दिस टाइप ऑफ पर्सन, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई वट एवर। जो लिखना लिख दो, चाहे करियर का लिख दो, जो चाहिए। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, ये किसी का पास्ट लवर है, ठीक है। यू आर वेरी केयरिंग, ठीक है। चलें जी, माय लव, बहुत हो गए मैसेजेस आई थिंक। अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो आई विश एंड प्रे ये साल आपके हो, आपके पार्टनर से प्रॉपर आप लोग यूनियन में आ जाओ, शादी हो जाए एंड बच्चे भी हो जाए। तो मैं अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनूँ सारा साल आप लोगों से। मैम आज हमारी शादी है, आज हमारा बेबी है, ये है वो है, राइट। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो लवली ग्रुप 2, ये वाले आपके नेम इनिशियल्स हैं। चले देखते हैं कि कैसे है आपके फ्यूचर स्पाउस, हाउ जेलस और पोजेसिव दे आर। ओके, आपके पास है जी 8 ऑफ फैंस, ओके, डेथ कार्ड, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, Knight of Pentacles, Justice, and you have Ace of Swords, and you have Lovers. कितने जेलस और पोसेसिव हैं। ग्रुप 2 पाइल 2, आपके जो पर्सन है ना, पहली बात है कि इनके सन साइन सुन ले, जमनाई काफ़ी यहाँ पर प्रोमिनेंट है, और स्कॉर्पियो इम्पोर्टेंट है इधर, लीब्रा है, सैजिटेरियस है, कैंसर है, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी तो बता दिया है मैंने। दूसरा यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में देख रही हूँ, या फिर एरीज तो इतना नहीं हो सकता, लेकिन सैजिटेरियस हो सकते हैं, राइट। वाटर साइन में से हैं ये स्कॉर्पियो एंड कैंसर। अच्छा जी, चले अब इनकी नेचर है गाइस कि ये पर्सन, अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि ये जेलस हो जाते हैं या इनको कुछ ऐसा फील करवाना है आपने जान के भी जेलस, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, साफ बात है। बिकॉज़ ये पर्सन जस्टिस कार्ड है, ठीक है। ये इंसान खुद सोचे समझेगा, पहले सारी सिचुएशन को खुद देखेगा एस ऑफ सोर्स के साथ, ठीक है, कि क्या सीन है, क्या सिचुएशन है। लेकिन जहाँ तक आपको ओन करने की बात है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको ओन करते हैं, काफ़ी ज़िम्मेदार इंसान है। इसको पता है कि मैंने शादी की है तो मेरी ज़िम्मेदारी है ये लड़की, ठीक है। एंड ये इंसान ये चाहेगा कि आप इनसे आकर ना डायरेक्टली बात करो, इंस्टेड ऑफ ये कि इनको किसी तीसरे से पता चल रही है कोई बात, ठीक है। आपके लिए पोजेसिव हैं ये 5 ऑफ कप्स के साथ। कोई आपको कुछ कहे, आई डोंट थिंक सो ये पर्सन इतनी जल्दी उससे बाहर आ सकेंगे, बिकॉज दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। उनको बहुत परेशानी लग जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, गम में आ जाएंगे, सैड हो जाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ, राइट। क्यों, मतलब कोई भी आपको क्यों कुछ कह रहा है, ठीक है। एंड विद जस्टिस कार्ड के साथ ये खुद खड़े होंगे आपकी सपोर्ट को, ठीक है। लेकिन ये पागलों की तरह एक्ट नहीं करेंगे, ये वो नहीं है वो कि साइको होते हैं ना जेलस,
कि उठ गया, ना पता है कि बात क्या हुई है और पागलों की तरह रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऐसे उसे नहीं आई है, कंपोस्ट पर्सनैलिटी है, बैलेंस पर्सनैलिटी है। एंड दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आई पर्सनली लव सो मच, कि जो हालात को देख कर के रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ कि ये पर्सन फ्यूचर को ज़्यादा देखता है, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। इनके लिए आगे के हालात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पास्ट हालात। जेलस हो इस सूरत में भी हो सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई आपका एक्स कभी कर रहा है या कोई और कभी रिश्ता आया था उनका, मतलब टूट गया था, तो कभी ज़िंदगी में आपकी उनसे मुलाकात हो जाए या कोई उनकी ख़बर आए, ठीक है। ये पर्सन ऐसा नहीं कि बस मुंह बना के बैठ जाएगा कि अच्छा पता नहीं अब क्या बात होगी। शक्की नहीं है, या दिस इज़ द राइट वर्ड, दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल शक्की। शक वक नहीं करते, ये आगे का सोचते हैं, फ्यूचर का। इनके ना लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनके पास हो एज़ कम्पेयर टू के मतलब वो ये सोचें कि लाइक मेरा फ़लाना ले गया है या फ़लाना नहीं, फ़लाना कोई गड़बड़ ना कर देना। इस पर्सन को आप पे पूरा पूरा ट्रस्ट है, ठीक है। एंड ये ट्रस्ट ही है सब कुछ जो कि सारा मतलब उनकी आप दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा क्रिएट करेगा माहौल। एनीवेज, आपको जहाँ तक ओन करने का काम है 100% ये आपको ओन करें एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है इनको, राइट। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक भी हैं, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी, इनका टेम्परामेंट कूल है, हॉट पर्सनैलिटी टेम्परामेंट नहीं है। एंड इनकी नेचर भी काफ़ी सॉफ्ट और बहुत लविंग है। दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग एंड जेंटल, ठीक है। ड्यूरिंग लव मेकिंग भी, ड्यूरिंग मेकिंग लव, रोमांस, इस सब चीज़ों में ये पर्सन तो बहुत मतलब हार्ड नहीं होंगे, हार्श नहीं होंगे, राइट। स्लो एंड वेरी जेंटल विद यू। आपको पकड़ना है, आपको टच करना है, आपको होल्ड करना है, जो भी करना है, लव मेकिंग करनी है, वेरी जेंटल पर्सनैलिटी, ठीक है। एंड आपको ये नहीं कि आपके हाथ और आपको जो जिस तरह से आपकी वेस्ट पे उन्होंने बाजू लेकर के आने हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं रोमांटिक जेस्चर्स, उस सब में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉफ्टली आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है, जेंटली। या आई थिंक आप हो ही क्यूट सी, नाजुक सी, दैट्स वाई। एनीवेज, काफ़ी इस तरह की वाइब्स हैं। चलें और देख लें इनकी रोमांटिक साइड, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके गाइस, आई थिंक ये पर्सन आपको पहले से कभी जानते होंगे इन हिज सबकॉन्शियस, मे बी पास्ट लाइफ में, ठीक है। आप दोनों कुछ रह चुके हो, साथ वक्त गुजार चुके हो पहले किसी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड यू सी दिस पर्सन इज जस्ट लाइक ट्रीटिंग यू लाइक दिस आपकी लव लाइफ में, ठीक है। एंड या आई थिंक दिस कपल इज़ लाइक दिस कि आपके स्पाउस जेंटलमैन हैं जबकि आप वाइल्ड हो, ठीक है। ये उल्टा हिसाब है थोड़ा, मोस्टली एक्सक्यूज़ मी, मोस्टली लड़के वाइल्ड होते हैं, लड़कियां जेंटल या सॉफ्ट, इस तरह। नो, आई थिंक आप वाइल्ड हो। इवन आपकी डिमांड्स भी ज़्यादा होंगी लव मेकिंग में कि बी जस्ट बी वाइल्ड, जस्ट बी यू नो हार्ड। लेकिन आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी जेंटलमैन। पाइसेस भी हो सकते हैं, अक्सर पाइसेस यूँ के होते हैं, ठीक है। दिस कुड बी द वन। अच्छा, अगर आपके माइंड में कोई है तो डेफिनेटली दिस इज़ द वन, राइट। आपके लिए है प्लेफुलनेस। अच्छा, इनको फोर प्ले, इनको पहले यानी कि आपसे खेलना ज़्यादा पसंद है, राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग राइट अवे लव मेकिंग की तरफ जाने में जो होता है उसकी तरफ जाने से पहले इनको पसंद है थोड़ा सा फोर प्ले, थोड़ा सा जस्ट टू मेक यू हैप्पी, जस्ट टू मेक यू फील रिलैक्स, राइट। थोड़ा सा आपके साथ खेलना, आपके बालों में हाथ फेरना, आपको प्यार, रोमांस, इस तरह की चीज़ें, फिर जा कर के कुछ काम स्टार्ट होगा, राइट। आई थिंक इस सारे सिनेरियो में मुझे आपकी जो फीमेल है वो थोड़ी सी इरिटेट होने लग रही कि भाई अब बात भी करो, मतलब अब शुरू भी करो, आई मीन व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन ये इंसान थोड़ा सा लेज़ी है ठीक है। चलेंगे फ्लर्ट, हाँ बस फ्लर्ट करा लो उनसे, जितना मर्ज़ी तमाशे करा लो, राइट। पर
एनीवेज, इस इंसान को ना एक इनकी फैंटेसी होगी कि आप इनको किस करो खुद। चलो जी, बड़ी क्यूट है। बहरहाल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन भाई इनमें भी बहुत है और आप में भी। ये इंसान गुड लुकिंग होगा, ठीक है। इनकी कंप्लेक्शन काफ़ी अच्छी होगी, फेयर होगी, यहाँ स्किन क्लियर होगी, कोई पिंपल शिम्पल नहीं होना। एंड कि ग्रीन का कलर से संबंध है आपका, आई डोंट नो, सी ग्रीन से आपका, या आप उन्होंने या आपने कभी पहना हो पहली बारी जब आप मिले हो, राइट। कॉलिंग योर सोलमेट गाइस, एब्सोल्युटली दिस इज़ योर सोलमेट एंड दिस इज़ योर मैनिफेस्टेड पर्सन, ठीक है। आपने शायद कोई प्रेयर की थी, अफर्मेशंस की थी, कभी विजुअलाइजेशंस की थी, उन्होंने ही आपको इकट्ठा लाए हो, राइट। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज़। ये इंसान फ्री स्पिरिटेड है, ठीक है, आपका है, आपके साथ ही सब कुछ है, इसका जीना मरना, लेकिन आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। मतलब आप अपने हिसाब से इनको नहीं चला सकते, ठीक है जी। तो बहरहाल आप सिचुएशन को भी कंट्रोल अभी ना करें। अगर आपके बिल्कुल सिंगल हो और फ्रस्ट्रेट हो, प्लीज़ प्लीज़ डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द यूनिवर्स। अदरवाइज यूनिवर्स ने हमें जब कंट्रोल किया ना, फिर हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, है ना। एनीवेज, जस्ट लेट गो, जस्ट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ डिवाइन, राइट। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए आई सरेंडर इन फ्रंट ऑफ डिवाइन, ताकि आपको और आशीष मिले। चलो देखते हैं कि इनके पर्सनल मैसेज। यू आर वेरी केयरिंग, ओके जी, आप बहुत केयरिंग हो, ऐसा कहना है। योर सेक्सी लिप्स अट्रैक्ट मी। देखो मैंने कहा था ना, इनको ऐसी है एक फैंटेसी कि आप उनको किस करो। आई वॉन्ट आवर ओन होम, चाहते हैं हमारा अपना एक लहदा घर हो, शायद ये आपको लेके लहदा रह सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू किस यू एंड कम लेट्स कडल। ये लग रहा है इससे कडल पे काम चलाना है आपका सिर्फ। स्लीपलेस नाइट्स, आई एम सॉरी, बहरहाल स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, ओके। रोमांटिक, आई लव यू बिफोर इवन टचिंग। चलो जी, ट्रू लवर है आपका, बता दूँ मैं आपको। आई लव योर स्माइल, वाह, स्माइल किस किस की अच्छी है बताइए ज़रा। योर आइज़ आर वेरी अट्रैक्टिव, ओके। आई टेक ब्लेम फॉर एवरीथिंग, कोई किसी को लड़ाई झगड़ा हुआ है तो मैसेज है उनकी तरफ से। आई लव यू इन टाइट ड्रेस, चलो जी, आपकी बॉडी कर्व्स से लगता है इनको मोहब्बत है। यू आर माई ओनली वन, ओके ओके। लव एट फर्स्ट साइट, honey, come on, let's hug. Let's hug. My girl, you are so special for me. Okay, okay, okay. You are so sexy. Okay. Okay, final दो हैं बस, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। Why do I miss you? Maybe because you have soul connection with my weir. That's why you miss her, right? चलिए मैंने जवाब दे दिया आपकी तरफ से, ठीक है। Am I on your mind? क्या आप भी उनको याद करते हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे भी और उनको भी, राइट। So my love, this was your reading and I hope that you like it. If you like, you can subscribe. Bye bye, take care, love you.